सुप्रभात मित्रों। हम एक चीज़ पे आज बात करेंगे, वो है आत्मज्ञान और ध्यान। सच तो ये है कि मुझे भी इन दोनों चीज़ों का सही सही मतलब नहीं पता है, लेकिन फिर भी एक आम इंसान के नज़रिए से जितनी अनुभूति और जितनी समझ है उस हिसाब से कि आत्मज्ञान पहला हमारे पास है नहीं, दूसरा ध्यान का हम कोई नियम जानते नहीं, और ना ही हमने कभी ध्यान को क्या किया, प्रैक्टिस नहीं किया। लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी रूप में हमने ध्यान महसूस ज़रूर किया है, और ध्यान में आनंद हमें बहुत आता है। ध्यान वो क्षण है जिसमें हम बाकी दूसरे पलों से बहुत ही ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं, और इसमें हमें एक शांति, सुकून और आगे के लिए रास्ता मिलता है ना, आगे के लिए। वहीं आत्मज्ञान की बात करें अगर, तो आत्मज्ञान मुझे लगता है स्वयं को बेहतर ढंग से समझना। जहाँ एक और दुनिया की चकाचौंध से इंसान हर एक दूसरे क्षण डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, वहीं अगर उसे इस बात का ज्ञान हो जाए कि उसकी राह, उसकी मंजिल, उसकी दुनिया पूरी तरह से अलग है, वो दूसरों की देखा सीखी दौड़ने की कोशिश ना करे और स्वयं में ही डूबे तो ज़्यादा बेहतर है। स्वयं में डूबने का अर्थ क्या है, अगेन फिर से मुझे नहीं मालूम, आम आदमी हूँ मैं। बस इतना जानता हूँ कि आत्मज्ञान स्थिरता लेके आता है, भीतर स्थिरता लेके आता है, संतोष लेके आता है, और कर्मनिष्ठता को भी जन्म देता है। और ये सब एक तरफ से देखा जाए तो एक दूसरे के लिए क्या है, प्रोपेलर का काम करता है कि भाई अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। तो कर्म हम कभी भी कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम आज की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। और ये डिस्ट्रैक्शन हम हमेशा सोचते हैं एक संतुष्ट क्षण में या संतुष्ट पल में कि अब आगे डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। हम मन पर चलते हैं। किस पे चलते हैं? हम मन पे चलते हैं, और मन हमें हर वक्त नचाता है, हर वक्त गुलामी कराता है। मन को हर बार कुछ नया दिखता है, जिसे हम कहते हैं माया, और ये माया के पकड़ में हम हमेशा रहते हैं, माया के जाल में। ये माया कुछ और नहीं, मतलब गीता में लिखा है कहीं कि हर चीज़ इस प्रकृति में जो घट रही है ना, वो तीन ही गुणों पर आधारित है। वो तीन चीज़ ही होती है हमेशा हमेशा हमेशा, और वही तीन चीज़ हमेशा दूसरे दूसरे रूपों में आती है, और हमेशा मन ये समझ नहीं पाता, और मन जो है उसके पीछे लगा रहता है। अगेन इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन बात यहाँ जो कोर इशू है वो है खुद को सुधारने के ऊपर, है ना। अपनी आदतों पर काबू पाने की बात कर रहे हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं कि हम आदत हैं ही नहीं, हम इंसान हैं, तो आदत पे काबू पाने की बात बिल्कुल अलग है। आपने महसूस भी किया होगा कि बरसों पुरानी आदत एक दिन में भी छूट जाती है, क्योंकि वो आदत आप थे ही नहीं। आपको जैसे कुछ ऐसा रियलाइज़ होता है कुछ, तो आप बिल्कुल से सडनली चेंज हो जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि फिर से संभव है कि वो उसी अवस्था में आप चले जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आदत ने पकड़ रखा था। लेकिन अगेन ओशो कहते हैं कि हम आदत नहीं है, हम आदत नहीं है। सो अपने इनर कॉन्साइंस को पहचानना ज़रूरी है, और मन की गुलामी से बचने के लिए हर संभव जो मार्ग हो सकता है हमें उसे अपनाना चाहिए, खोजना चाहिए। हम एक बात स्वाभाविक तौर पर कहना चाहेंगे कि इसे बाहर नहीं खोजा जा सकता, भीतर ही देखना चाहिए हमें। ख़ास करके हम सफलता को लेकर के, हम सभी इंसान जो भी महत्वाकांक्षी होते हैं, हमें अक्सर उस दौड़ में पीछे 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 इतना तेज़ भागते हैं हम कि, और बाकी सारी महत्वपूर्ण और ज़रूरी चीज़ें जो हमसे जुड़ी होती हैं हम सब कुछ छोड़ देते हैं, और फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने सफलता के पीछे दौड़ने के चक्कर में सफलता को ही खो दिया।
शांति को ही खो दिया, चैन को ही खो दिया। तो हमारी इस इतने बड़ी नासमझी को आखिर फिर कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं हम एंड ऑफ द डे। लाइफ में अगेन सब्जेक्ट बहुत हैं और उन सब्जेक्ट के पीछे मोहित होना बहुत ही आम सी बात है। और ख़ास करके एक साधारण इंसान जब बात करे तो उसकी बात कौन ही सुनता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि साधारण इंसान की बात ना सुन करके उस बात पर ध्यान दिया जाए कि वो बात कैसी है। क्योंकि हो सकता है कोई शब्द जो शाहरुख खान कहे तो वो बात बड़ी अच्छी लग सकती है, लेकिन बता दो बाय द वे कि शाहरुख खान की बड़ी इज्जत करता हूँ मैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आई एम ट्राइंग टू से कि भाई जो ट्रूथ होता है ना, कई बार हमारे सामने होता है लेकिन हम उसे नेगलेक्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि उसमें टैग नहीं लगा हुआ है ब्रांड का और सक्सेस का। तो आई होप कि आप सभी अपने लाइफ में बेहतर करें और अपनी जीवन की राह को खुद तय करें और खुद खोजें। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद। हर चीज़ लग्जरियस नहीं हो सकती और कुछ चीज़ों पर संतोष करना आपका दुर्भाग्य भी हो सकता है, क्योंकि वो आपको सफलता की ओर शायद ना लेके जाए।